नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग यानी शिक्षा विभाग के द्वारा ये सभी को सुपुत्र किया जाएगा और सभी का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और क्या तरीका होगा, इन सारे चीज को जानिएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये नोटिस क्या है, तो निगरानी विभाग के द्वारा दिया गया है और शिक्षा विभाग को सौंपी गई है किस तरीका से केंद्रीयकृत जो है उस तरीका से सारा डॉक्यूमेंट तैयार करना है और एक एक जो शिक्षक बन चुके हैं उनका डॉक्यूमेंट्स जांच किया जाएगा। यानी फिर से एक बार अभी वर्तमान समय में जो भी शिक्षक बने हुए हैं वह चाहे टीआरई 1 वाले हों या टीआरई 2 वाले हों या इसके बाद टीआरई 3 वाले बनने वाले हैं, वो भी इस वीडियो को देखिएगा। केंद्रीयकृत क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे, किस तरीका से जांच होगा, ये सब कुछ समझिएगा। जो भी आप लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो 2 साल तक औपबंधिक रहता है। 2 साल तक सरकार किसी भी प्रकार से आपका जांच कर सकती है और सभी प्रकार से यानी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का सब कुछ जांच होगा। आपका जो कागजात है यूनिवर्सिटी वाला यूनिवर्सिटी तक जाएगा मेल, वहां से जो लिखित आएगा उसके बाद जवाब मांगा जाएगा। मैट्रिक है वहां भी जाता है, इंटर स्तरीय है वहां भी, यानी एक एक जो आपके पास कागजात है वो चाहे बीएड है या डीएलएड है या मैट्रिक पास है, सभी जगह सभी बोर्ड में भेजे जाते हैं और सभी जगह से जांच मंगाई जाती है ताकि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। वहां से यदि कुछ नहीं जवाब मिलता है तब उनको संदेह के घेरा में लिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा पत्रांक यहाँ सब कुछ दिया गया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार, निगरानी विभाग सूचना भवन पटना, यहीं से दिया गया है। प्रेषक में रामाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव, रामाशंकर जी हैं सरकार के संयुक्त सचिव। यहाँ पे सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार, यानी अपर मुख्य सचिव आपके जाने एसीएस अभी सिद्धार्थ सर हैं। आगे देखिए उसके बाद क्या है, विषय में बिहार के बाहर के सफल अभ्यर्थियों का जिन्होंने शिक्षक के पद भार ग्रहण किया है का पुनः केंद्रीयकृत तरीका से प्रमाण पत्रों की जांच कराने का अनुरोध के संबंध में, यानी कि यह अनुरोध किया गया है कि बिहार से बाहर के जो विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं है बिहार वाले का भी जांच होगा, ये नहीं है, लेकिन पहले इनकी जांच हो रही है। बहुत सारे लोग इस पर चल रहे हैं, आरोप कई सारे जगह पर चल रहे हैं। कई सारे जगह पर यह चल रहा है कि जैसे आप पश्चिमी चंपारण जिला में जाइएगा, पश्चिमी चंपारण जिला में जब आप बगहा ब्लॉक में आइएगा, बगहा 1 ब्लॉक में आइएगा तो वहां कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पे फर्जी शिक्षक अभी भी कार्यरत है और वहां से एक भी फर्जी शिक्षक को बाहर नहीं किया गया है। ये मेरा नहीं, वहां का जो डाटा है उसके अनुसार कहना है। क्या एक भी वहां फर्जी शिक्षक नहीं पकड़े गए? यदि फर्जी शिक्षक अभी कई सारे कार्यरत हैं जिनको बीओ डीओ साहब लोग पैसा ले लेकर काम मैनेज कर रहे हैं, यह भी वीडियो कई सारे जगह पे वायरल चल रहा है, वो सब कुछ अब इस नोटिस के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी ठीक उसी प्रकार से यदि आप मैट्रिक जहां से किए हैं वहां भी आपका शिक्षा विभाग सब कुछ भेज के जांच कराएगी। इंटर आप जहां से किए हैं वहां पर जाएगा, वहां से जवाब तलब लिया जाएगा। यदि आपका बीएड का है तो बीएड वाले यूनिवर्सिटी हो या कोई कॉलेज हो वहां पे जाएगा, वहां से जवाब तलब लिया जाएगा। एस्टेट का मामला है, एस्टेट से सीटेट के, यानी पूरा जिस तरीका से केंद्रीयकृत होता है उसी तरीका से सब कुछ। अभी आप एसएससी में जाइए, बैंकिंग में जाइए, रेलवे में जाइए, ठीक उसी प्रकार से यहां भी जांच होगा। आप देखते होइएगा कि आपके थाना में भी जाता है कि इनका कैरेक्टर कैसा है, इस तरीका से। तो अभी ये प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है और विषय में बताया गया है चूंकि कई जगह से आप लगातार पेपर में देखिए, लगातार नोटिस देखिए, सबसे अधिक फर्जीवाड़ा जो हुआ है उसको लेकर बंद करने के रूप में ये विषय आप देख लिए। जो ऐसे शिक्षक जो पदभार ग्रहण कर लिए हैं पुनः यानी एक बार और केंद्रीयकृत तरीका से प्रमाण पत्रों की जांच कराने के अनुरोध में अनुरोध किया गया है कि पुनः इन लोगों का प्रमाण पत्रों की जांच कराया जाए। यदि कोई ये सोच रहे हैं कि 20,000 25,000 दे देने से मेरा काम चल जाएगा, तो 1 बार 2 बार 3 बार आपका हमेशा जांच होगा। इस बात को आप समझिए। जब आपका प्रमोशन होगा उस समय भी जांच होगा, सभी समय में जांच होगा और कई हजार की संख्या में 38 से 40 हजार ऐसे शिक्षक हैं जो निगरानी विभाग के रडार पर हैं और जो फर्जी हैं वो आज नहीं तो कल बाहर हो जाएंगे। थोड़ा सा जांच बहुत धीमा चल रहा है, इसका कारण कई सारा है क्योंकि जो शिक्षक लगे हुए हैं कई सारे काम में लगे हुए हैं, कई सारे पदाधिकारी हैं जो अभी चुनाव कराना है, बहुत सारा काम है जिसके कारण से धीरा चल रहा है। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि हम तो बहाल हो गए हैं, हम बाहर नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल आपको बाहर होना होगा, वो चाहे कोई भी आपका फर्जी है। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी मेरे से कह रहे थे कि सर ये क्या हुआ था, तो बहुत ऐसा कंडीशन है आपका जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी का
जो सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, एस्टेट हो या बीटेट हो या सीटेट हो, आप उसमें नहीं पास आउट हैं, फिर भी आप शिक्षक बन गए तो धीरे धीरे आप बाहर हो जाइएगा। कई सारे अभी तो जांच चल रहा है, कल से शुरू होगा, उसके बाद देखिएगा कई सारे ऐसे प्रधान शिक्षक होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे या हेड शिक्षक होंगे, वो लोग भी बाहर होंगे, क्योंकि उसमें भी कई सारे लोग फर्जी डिग्री लगा के अपना आवेदन किए हैं। जांच पड़ताल में पकड़े जाएंगे और उनका भी 2 साल के अंदर जांच होगा, यानी सबका होगा, जो एक नियम होता है। आगे देखिए, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल इतना बताया गया है, कोई है से प्राप्त परिवारवाद पत्र की छाया प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। यहां देखिए सब कुछ बताया गया है, सरकार को यह प्रतिलिपि दी गई है और इस पर काम करने को बोला गया है। और कई सारे आप देखे होइएगा, इससे पहले एक इसी तरीका से दीपक कुमार नाम के, उस समय का नाम मुझे नहीं याद है, अभी यहाँ पे देखिए दीपक कुमार हैं, ये सब है। उस समय आप देखिएगा प्रतिलिपि ईमेल ये सब कुछ भेजा गया है, कोई सूचनार्थ किया गया है सरकार के संयुक्त सचिव, यहाँ पे सरकार के संयुक्त सचिव विश्वास भाजक। यानी कि आप यदि चाहते हैं, आप अपने आप को जानते हैं कि आपके जिला में, आपके प्रखंड में, आपके ब्लॉक में, आपके विद्यालय में कोई फर्जी शिक्षक है, तो आप भी कई जगह यानी कि निगरानी विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। निगरानी विभाग डायरेक्ट यहां कवर करेगी और वैसे फर्जी शिक्षक बाहर हो जाएंगे। यदि आपको मालूम है कि ये फर्जी अधिकारी हैं या फर्जी कुछ है, तो आप निगरानी विभाग को सबमिट कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। आप देखे होगा इसी तरीका से कई सारा ईमेल गया था जो आरक्षण को लेकर था, सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया था कि 1 to 5 और 6 to 8 में जो आरक्षण दिया जाता है, कई सारे जगह पर ऐसा आरक्षण दिया जाता है जो हॉरिजॉन्टल देना चाहिए, लेकिन वर्टिकल दिया जा रहा है, वर्टिकल नहीं देना चाहिए, इन सारे चीज को। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग भी एक्टिव होता है और शिक्षा विभाग को नोटिस देता है, बीपीएससी से पूछताछ करता है और उसके बाद उसमें परिवर्तन होता है। तो आपको भी लगे कि नहीं, आपके यहाँ कोई जांच नहीं हुई है या आपके यहाँ जो जांच हो रहा है वह गलत है किसी भी प्रकार से, वो चाहे पीएच का कोई बनवा लिया हो या कोई आवासीय बनवा लिए हो या कोई बीएड का डिग्री खरीद लिए हो या कोई डीएलएड का डिग्री खरीद लिए, यानी कि कुछ भी फर्जी है। यदि आप जानते हैं कि उनका डिग्री फर्जी है, यदि आप जानते हैं कि उनका सब कुछ फर्जी है, वह सही नहीं है, वह किसी तरह आप निगरानी विभाग को सुपुत्र कर सकते हैं। आपको यदि लगे कि आपके यहाँ के जो बीओ साहब हैं, यानी शिक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी लोग हैं, वह नहीं समझ पा रहे हैं, वह नहीं जांच कर पा रहे हैं, तो आप डीएम साहब को भी लेटर दे सकते हैं, डीएम साहब से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है। कई ऐसे विद्यालय है, कई सारे लोग मेरे पास कॉल करते हैं। आप मेरे कॉल करने के बजाय जो 6 नंबर दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, उस पर आप कॉल करके ले, उससे भी समस्या है तो एसीएस महोदय पर आप मेल करें, उससे भी दिक्कत है तो आप शिक्षा विभाग को मेल करें, उससे भी आपको समस्या है तो आप शिक्षा मंत्री को मेल करें, जरूर कहीं ना कहीं से कार्रवाई किया जाएगा। कई सारे विद्यार्थी इस नोटिस को जानना चाह रहे थे, तो ये नोटिस है, कई विषय में यह है कि एक बार पुनः केंद्रीयकृत तरीका से, जिस तरीका से जांच होता है उसी तरीका से शिक्षकों की जांच कराई जाए। बहुत सारे फर्जी शिक्षक बहाल हो चुके हैं, तो यहाँ पे शिक्षा विभाग को सूचित किया गया और उनसे बताया गया कि ये जो बात बताया जा रहा है, कई सारे लोग निगरानी विभाग को बता रहे हैं, क्या इसकी सच्चाई है, आप जरूर जांच करें। यानी कि देखिए कब से जांच शुरू होता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसी माह का ये नोटिस है, आप यहाँ पे देखिए 3/12/2024। तो जो भी विद्यार्थी है इस बात को आप समझ लें। वैसे मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप फर्जी हैं, आज नहीं तो कल आप चले जाइएगा, लेकिन एक जो रियल स्टूडेंट है, एक जो सच में स्टूडेंट है, एक जो जिनको नीड है जॉब को, उनको नहीं मिल पाता है। तो ये कंडीशन आप न करें। आप शिक्षक बनने चले हैं, आप समाज को क्या सुधारिएगा जब खुद आप फर्जी हैं। कई सारे शिक्षक को तो ऐसे आया कि कट ऑफ उतना हाई था, लेकिन उनको बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम था। चलिए कोई बात नहीं, बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। कई सारे लोग तो ऐसे आए जिनको माननीय मुख्यमंत्री कौन है वो भी नहीं मालूम था। कई सारे लोग तो ऐसे आए कि राज्यपाल कौन है उनको नहीं मालूम था। उस समय के सबसे चर्चित अध्यक्ष महोदय का नाम नहीं मालूम था। बहुत सारा बात है, बहुत सारा आप देखे होगा सोशल मीडिया पर। तो इन सारे चीज को लेकर बहुत सारे लोग मेल करते हैं और इसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कई सारे लोग निगरानी विभाग को भी बताए कि ऐसा ऐसा धंधा चल रहा है, ये परिवर्तन होना चाहिए, तो वहीं एक्शन लिया गया है। देखिए आगे कब तक पुनः जांच होती है, जिस तरीका से अपडेट आता रहेगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, फर्जी शिक्षक वह चाहे अपना डॉक्यूमेंट के कारण हो या किसी भी तरीका हो, वह वर्जित नहीं रहेंगे। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग से मेरा फिर से निवेदन है कि कम से कम प्रयास किया जाए कि उन पर कुछ जुर्माना किया जाए।
प्रयास किया जाए कि वह जितना दिन वेतन उठाए हैं उसका 4 गुना वेतन लिया जाए, ताकि वह पुनः इस काम को न कर सके। कई सारे लोग हैं जो फर्जी घुस गए हैं, वह फिर अपने क्षेत्र में बताते हैं कि ये तरीका अपना लो, इस तरीका से चले जाएंगे। तो ये सब बंद होना चाहिए। ये कैसे बंद होगा? एक कानून बन जाता कि जो भी शिक्षक, जो भी अधिकारी उनकी जांच किए हैं, यदि फर्जी वहां से पकड़ा जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो भी फर्जी शिक्षक जाते हैं आजीवन उनको बैन कर दिया जाएगा। बिहार में कोई एग्जाम नहीं देंगे, वह चाहे बिहार के निवासी हो या बिहार से बाहर के निवासी हो या कोई कैटेगरी हो। इस तरीका से एक्शन यदि ले लिया जाता है तो बहुत सुधार हो जाएगी। आपका क्या विचार है? निगरानी विभाग के द्वारा यह दिया गया है, शिक्षा विभाग को सुपुत्र किया गया है, विषय भी बताया गया कि केंद्रीकृत तरीका से करके पुनः जो शिक्षक के पद पर हैं, वह चाहे टीआरई 1 वाले हों या टीआरई 2 वाले हों या कोई भी शिक्षक हो, उनकी जांच की जाए। आप क्या विचार रखते हैं एग्जाम टूर के बारे में? कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।